मधुमक्खी और फूलों की कहानी। वसंत ऋतु का समय था और पेड़ों को भी बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। उस फूलों का मधु निकाल कर मधुमक्खियाँ शहद बनाती थी। शहद ही उनका खाना था। एक दिन की बात है। क्या बात है, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा मधु निकाल कर ले जाती हो। माफ करना दोस्त, पर यही हमारा काम है और इसी से हमें खाना मिलता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे लिए एक चोर हो जो हमारे मधु को बिना पूछे हमसे ले जाते हो। आज से तुम कभी भी हम पर लगे हुए फूलों का मधु नहीं निकाल पाओगे। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर पेड़ मधुमक्खी को वहां से भगा देता है। फिर उस पेड़ ने बाकी पेड़ से बात की। दोस्तों, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना दोस्त। हाँ, बात ये है कि मधुमक्खियाँ आती है और हमसे बिना पूछे हमारे फूलों में का मधु चुरा कर ले जाती है और वह जरूरत से ज्यादा शहद बनाती है। आज से हम उन्हें अपने फूलों में का मधु नहीं लेने देंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम उन्हें अपना मधु नहीं लेने देंगे। अगले दिन मधुमक्खी फिर मधु निकालने आ जाती है, पर तभी वापस चली जाओ यहाँ से। हम सब ने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपना मधु नहीं निकालने देंगे। अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। पेड़ों की ऐसी बातें सुनकर मधुमक्खी वहां से चली जाती है। सुनो बहनों, जंगल के सारे पेड़ों ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने फूलों का मधु हमें नहीं लेने देंगे। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। यह सुनकर सभी मधुमक्खियाँ चिंतित हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद, सुनो बहनों, हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा, जहाँ पर हमें आसानी से मधु मिल पाए और हम जिंदा रह पाएंगे। फिर सारी मधुमक्खियाँ जंगल छोड़कर चली जाती है और सभी पेड़ यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब जंगल में एक भी मधुमक्खी नहीं बची थी, जिसकी वजह से फूलों का पराग एक फूल में से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था और इसी वजह से सभी पेड़ों की हालत खराब हो गई थी और अब तो जंगल में नए पेड़ उगने भी बंद हो गए थे। तभी उस पेड़ ने सबसे एक बार फिर से बात की। भाइयों, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। हाँ भाई, समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा है। पेड़ों की बातें चली रही होती है कि तभी एक चिड़िया वहां पर आ जाती है। मुझे मालूम है तुम लोगों की ऐसी हालत क्यों हुई है। अगर तुम्हें मालूम है तो हमें भी बताओ, हमारी ऐसी हालत क्यों हुई है। तुम्हारी यह हालत मधुमक्खियों के जाने की वजह से हुई है, क्योंकि जब मधुमक्खियाँ तुम्हारे फूलों से मधु निकाल रही होती है तभी उनके शरीर पर फूलों का पराग चिपक जाता है और जब वो दूसरे फूलों के ऊपर बैठती है तो वो पराग दूसरे फूल में चला जाता है और अब मधुमक्खियाँ यहाँ पर ना होने की वजह से तुम लोगों की ये हालत हो चुकी है। सुनो भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें मधुमक्खियों को जंगल से नहीं भगाना चाहिए था। अब हम मधुमक्खियों को वापस जंगल में बुलाएंगे और हमारे फूलों का मधु लेने देंगे। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। चिड़िया बहन, क्या तुम हमारा यह संदेश मधुमक्खियों को देकर आओगी कि वह वापस से इस जंगल में आकर हमारे फूलों से मधु निकाल सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ भाई, मैं तुम्हारा संदेश मधुमक्खियों तक जरूर पहुँचाऊंगी। फिर चिड़िया ने मधुमक्खी को सारी बातें बता दी और मधुमक्खी भी जंगल में आने के लिए तैयार हो गई। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको माफ कर दिया। और अब मधुमक्खियाँ रोज फूलों से मधु निकालती और अब पेड़ भी फिर से हरे भरे हो गए थे। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।